नेक्स्ट देखिएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2x अपॉन साइन स्क्वायर x। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में आपके पास ऐसा कौन सा टर्म है इंटीग्रल में जिसका डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है। यस, तो आप वैसे भी सोच चुके होंगे कि वो कौन सा टर्म है। करेक्ट, कॉस ऑफ 2x। तो अब आपके पास कॉस ऑफ 2x के देखिएगा कितने फॉर्मूलेज है, चार में से फोर्थ वन तो कैंसल, बिकॉज हमारे पास इंटीग्रल में डिनोमिनेटर अगर आप चेक करते हो तो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है, तो दैट्स वाई हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ नहीं करेंगे, कॉस ऑफ 2x का tan फॉर्मूला हम यहाँ पर चूज़ नहीं करेंगे। तो फिर अब हम देखते हैं कि आपके पास जो लिस्ट है उसमें से कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए आपके पास कॉस ऑफ 2 थीटा के यहाँ पर 3 फॉर्मूलेज है, राइट। तो तीनों में से देखिएगा फर्स्ट वन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपने कॉस ऑफ थीटा अगर ये फॉर्मूला अगर आपने चूज़ किया तो ये फॉर्मूला अगर आप चूज़ करते हो तो वहाँ पर कॉस स्क्वायर टर्म आ जाएगा, तो जो कि हमको वहाँ पर नहीं चाहिए, तो दैट्स वाई ये फॉर्मूला कैंसिल। क्योंकि डिनोमिनेटर चेक करिएगा, डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स। तो ऐसा फॉर्मूला चूज़ करिए कि अगर हम आगे गो थ्रू हो तो वो साइन स्क्वायर एक्स आपके पास क्या हो, वहाँ से कैंसिल हो जाए। तो ऐसा फॉर्मूला हम चूज़ करेंगे। अब थर्ड फार्मूला भी हम क्या कर लेते हैं, कैंसिल। कौन सा फार्मूला चूज़ करते हैं हम, सेकेंड फार्मूला। तो जब आप सेकेंड फार्मूला चूज़ करते हो तो कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्दर गो थ्रू होने के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बाय अप्लाइंग दैट फॉर्मूला इन, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, देखिएगा वहाँ से राइट डाउन इन नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, मिडल में कौन सी साइन डालेंगे आप, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज इनटू क्या राइट डाउन करेंगे हम, dx। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रल सिंबल सेपरेट करेंगे और जो टर्म्स कैंसिल होते हैं वो आप कैंसिल करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स गेट कैंसिल, तो जो टर्म्स रिमेनिंग है हम वो राइट डाउन करते हैं। तो क्या मिलेगा देखिएगा आपको वहाँ से, दिस इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रेशन सिंबल हम क्या कर लेते हैं यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस, अब देखिएगा वो कैंसिल हो गया तो इंटीग्रल में सिर्फ टर्म क्या बचेगा आपके पास, 2। तो 2 को हम क्या करते हैं, आउटसाइड द इंटीग्रल ले लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, राइट ये, तो 1 अपॉन साइन बाय इंटर रिलेशन फॉर्मूला क्या राइट डाउन करेंगे आप, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। क्योंकि 1 अपॉन साइन का इंटीग्रेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो दैट्स वाई हम उसको बाय यूजिंग इंटर रिलेशन फॉर्मूला किस में कन्वर्ट करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स में। माइनस 2 दिस टर्म एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे 1 इंटू dx। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है इन एलिमेंट्री इंटीग्रेशन फॉर्मूले। सो व्हाट इज़ दैट, यस, माइनस कॉट ऑफ एक्स माइनस 2x और फिर क्या राइट डाउन करेंगे आप, प्लस c। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस क्या राइट डाउन करेंगे हम, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो हियर इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, राइट। तो आप देखिएगा ये इंटीग्रल सेम फ्रैक्शनल फंक्शन है। फ्रैक्शनल फंक्शन होने के बाद अगर आप डिनोमिनेटर देखते हो तो डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यानी प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ पर कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। अब ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स देखकर सोचिएगा मत कि हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। याद रखिएगा आइडेंटिटी में कौन सी साइन है, मिडल में प्लस साइन है, प्लस,
ठीक है। तो बड़ी शान के साथ वहाँ 1 लिख कर आप आगे फर्दर प्रोसीड होंगे, तो ये मिस्टेक्स करते हो आप। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ कौन सी साइन है, प्रोडक्ट साइन है, तो दैट्स वाई आइडेंटिटी तो यहाँ यूज़ हो नहीं सकती है। तो आप देखिएगा न्यूमरेटर टर्म, न्यूमरेटर में क्या है, देखिएगा आपके पास न्यूमरेटर में आपके पास cos 2x, तो cos 2x का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। तो अब हम क्या करते हैं, cos 2x के जो आपके पास 4 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले में से आप कौन सा फॉर्मूला चूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। आप देखिएगा आपके सामने यहाँ पर ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा के आपके पास बेसिकली 4 फॉर्मूलेज हैं। 4 में से जो फोर्थ फार्मूला है आपके पास, वो फोर्थ फार्मूला tan फॉर्मेट में है, तो दैट्स वाई हम उसको कैंसिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर कहीं पर भी इंटीग्रल में tan फॉर्मेट में आपको कन्वर्जन नहीं करना है। तो अब ये 3 फॉर्मूले आपके सामने रहते हैं, तो 3 फॉर्मूले में से हम कौन सा फॉर्मूला चूज़ करेंगे, देखिएगा। तो पहले मैं ले लेती हूँ जो थर्ड फार्मूला है वो। तो अगर आप थर्ड फार्मूले से गो थ्रू होते हैं, तो cos ऑफ 2x के प्लेस पर अगर आपने राइट डाउन किया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अगर आपने वो राइट डाउन किया तो देखिएगा डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, हम राइट डाउन करके देख लेते हैं। तो देखिएगा क्या है वो आपके पास, cos ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाय थर्ड फार्मूला चूज़ कर रहे हैं हम। वहाँ भी देखते हैं इससे आंसर आता है नहीं आता है। cos ऑफ 2x तो क्या आ जाएगा, देखिएगा वहाँ से डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं cos 2x को। cos 2x के लिए हम फॉर्मूला चूज़ करते हैं थर्ड वन, क्या आगे जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। शॉर्टकट में मैं आपको बता रही हूँ कि हम ये फॉर्मूला चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप देखिएगा डिनोमिनेटर में कितने टर्म है आपके पास, 2 टर्म। डिनोमिनेटर में ये आपके पास सिंगल टर्म है। अब ये डिनोमिनेटर में अगर आपके पास सिंगल टर्म है, तो और न्यूमरेटर में आपके पास ये कौन सा टर्म है, 2 टर्म्स है। डिनोमिनेटर अगर आपने सेपरेट किया तो आफ्टर सेपरेशन क्या मिलेगा आपको, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, देखिएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मिडल में कौन सी साइन, माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब अगर आपने ये फॉर्मूला चूज़ किए तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ये कॉस स्क्वायर एक्स गेट कैंसिल, तो आपके पास टर्म क्या बचेगा, 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। चलिए ये टर्म तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस टर्म, डिनोमिनेटर में कितने टर्म्स है आपके पास, प्रोडक्ट में 2 टर्म्स है। तो यहाँ से आप फर्दर गो थ्रू हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। तो दैट्स वाई हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ से चूज़ नहीं करेंगे, थर्ड फार्मूला नहीं चूज़ करेंगे। वैसे ही सेकेंड फार्मूला ऐसा ही आगे जाके वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा फर्स्ट टर्म में, तो दैट्स वाई सेकेंड फार्मूला भी हम क्या कर लेते हैं, कैंसिल। तो हम कौन सा फार्मूला चूज़ करते हैं, फर्स्ट फार्मूला। अब देखते हैं फर्स्ट फार्मूला चूज़ करके हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वो पुट कर लेते हैं। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या मिलेगा, देखिएगा आपको वहाँ पर cos 2x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, फर्स्ट फार्मूला। तो फर्स्ट फार्मूला हम पुट करके देख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ, रिप्लेस करिएगा एंगल को, cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर एक्स इंटू व्हाट, cos स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये आपने राइट डाउन कर दिया। राइट डाउन करने के बाद देखिएगा डिनोमिनेटर आपके पास भले ही प्रोडक्ट में है, लेकिन वो हम उसको क्या मान लेंगे, एक टर्म। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से सेपरेशन करते हैं, हम सेपरेशन कर लेते हैं cos स्क्वायर के साथ अलग सेपरेशन करते हैं हम, और साइन स्क्वायर के साथ अलग सेपरेशन करते हैं। सो आफ्टर सेपरेशन यू विल गेट व्हाट, इंटीग्रल सिंबल एज इट इज़। मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लेती हूँ, क्योंकि हम सेपरेशन कर रहे हैं न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो क्या टर्म्स मिलेंगे आपको वहाँ से, cos स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हो गया ये, मिडल में कौन सी साइन डालेंगे आप, माइनस। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आपके पास वहाँ से, आफ्टर सेपरेशन साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू व्हाट, कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्लोज, इंटू क्या राइट डाउन करेंगे हम, डी एक्स। नेक्स्ट है
अब यहाँ से देखिएगा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या? यस। क्या क्या कैंसिल होता है देखिएगा, आपके पास न्यूमरेटर में सिंगल टर्म है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, लेकिन प्रोडक्ट में है, तो दैट्स वाई दिस कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस कॉस स्क्वायर एक्स गेट कैंसल। और सेम यहाँ पर वैसा ही टर्म प्रिपेयर हो रहा है, तो दिस साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस साइन स्क्वायर एक्स व्हाट गेट कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा जो रिमेनिंग टर्म्स हैं हम वो राइट डाउन करेंगे। इंटीग्रल ऑफ, राइट डाउन इन इंटीग्रल, न्यूमरेटर में कोई टर्म आपके पास वहाँ पर नहीं है, दैट्स वाई 1 राइट डाउन करेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। मिडल में कौन सी साइन? माइनस साइन राइट डाउन करेंगे। फिर आफ्टर दैट देखिएगा हम क्या लिखेंगे वहाँ से, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट क्लोज इंटू क्या राइट डाउन करेंगे हम, dx। अब 1 अपॉन के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन के डिनोमिनेटर में अगर साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, बाय इंटर रिलेशन फॉर्मूला 1 अपॉन साइन यू विल गेट वॉट, कॉस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपके पास वहाँ से, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपके पास, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, यस सेक, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो दैट्स वाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या आ जाएगा dx। देखिएगा इंटीग्रल आपका ऐसे फंक्शंस में कन्वर्ट हो चुका है जहाँ से आप इजीली इंटीग्रेशन सिंबल क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन क्या कर लेते हैं इन दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट। तो आफ्टर सेपरेशन इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या आ जाएगा आपके पास dx। अब आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूले में इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का आंसर है आपके पास, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस, यस करेक्ट, कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस साइन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास वहाँ से tan ऑफ एक्स, फिर प्लस क्या राइट डाउन करेंगे यहाँ से हम c राइट डाउन करेंगे। तो देखिएगा ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमको क्या करना है, कि हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला इसलिए चूज़ किया है कि डिनोमिनेटर में आपके पास साइन और कॉस था, और अगर आप सेपरेशन करते हैं तो आफ्टर सेपरेशन हमने पहले देखा था वहाँ पर फर्दर हम आगे जाके प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे, तो दैट्स वाई हमने क्या चूज़ किया, ये फॉर्मूला यहाँ पर चूज़ किया है। तो आप देखिएगा अगर आपसे गलती होती भी है फॉर्मूला चूज़ करने में, फर्दर अगर आप प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कैंसिल करना और क्या करना, अपने दूसरे जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले के ज़रिए आप क्या होगे क्वेश्चन में आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड पर आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वैसे एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि यहाँ पर यही फॉर्मूला आप चूज़ करके इसको सॉल्व करिए, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है और हर क्वेश्चन में आपको खुद सोचना है कि हम कौन सा फॉर्मूला चूज़ करेंगे, ठीक है।